Hello, my dear. RK Simple Classes में आपका वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट जीके जीएस सीए का डेली डोज 28 से 7 मार्च तक का है। सेकेंड पार्ट फिर आएगा बिकॉज आज तो 27 मार्च है, तो इसको हम पार्ट में पूरा कवर कर देंगे। डोंट वरी, जो भी मेन टॉपिक्स हैं उसमें जीके भी उठाएंगे, सीए का क्वेश्चन भी रहेगा। I will cover everything. First question is विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? विक्रमशिला ये भारत का शायद एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है। जैसे होते नेशनल पार्क होते हैं वैसे डॉल्फिन के लिए बनाया गया है गैंगेटिक। तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? इसका राइट आंसर इज बिहार। बिहार तो आप जानते हैं, बिहार जो पश्चिम बंगाल से निकल करके बना हुआ एक राज्य है, ठीक है। तो बिहार में है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। बिहार के भागलपुर जिले में, बिहार के इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर सिचुएटेड या लोकेटेड, जो भी आप जान इसको रिमेंबर रखिए। विक्रमशिला आप जानते हैं कि 2 यूनिवर्सिटी बिहार में थी। बिहार में ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी थी और बिहार में ही आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ये दोनों बहुत मशहूर, प्राचीन काल में भारत की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी थी। विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और बिहार का इतिहास यानी मगध का इतिहास तो सबको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो डॉल्फिन आप जानते हैं, डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का भी हाल ही में इसको उत्तर प्रदेश का एक्वेटिक एनिमल माने जलीय प्राणी घोषित किया गया है। इसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है और गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, बहुत मशहूर होती है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग है, इंसानों से दोस्ती करने में बहुत आगे है भाई डॉल्फिन। और जहां पर रहती है डॉल्फिन वहां पर बताते हैं कि वो पानी जो है स्वच्छ होता है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अंडे में सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा है। ए में है महाराष्ट्र, बी में गुजरात है, सी में आंध्र प्रदेश है, डी में उड़ीसा है। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जिससे अभी भारत का 29वां राज्य, सबसे नया राज्य जो बना था 29वां राज्य, जून 2014 में तेलंगाना बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे है। तो आंध्र प्रदेश को भारत की एग कैपिटल भी कहा जाता है। अंडों की राजधानी अगर कहा जाए, एग कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। टोबैको में भी बहुत आगे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन इज रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। रानी झांसी की याद में खोला गया। मैरीन माने होता है समुद्र में स्थित है। ये समुद्र में जो नेशनल पार्क है कहते हैं रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? इसको मैंने कोड में लिखा है स्टेट कोड के रूप में। ए में है ANN मतलब अंडमान एंड निकोबार, बी में है तमिलनाडु TN और सी में है MH महाराष्ट्र और डी में है KL माने केरला को स्टेट कोड KL है। इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आप जानते हैं कि अपने भारत देश के 2 राज्य समुद्र में है। 2 states are situated completely in the sea. First is Andaman and Nicobar Deep Samooh that is situated in the Bay of Bengal, and second state is Lakshadweep that is situated in the Arabian Sea. You know very well. तो रानी झांसी नेशनल मैरीन पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, जानते रहिएगा। दिस इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह सिचुएटेड है। कौन सा? अंडमान रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, जिसका दिस नेशनल पार्क वाज फाउंडेड इन 1996 1996 में फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था। एंड ये कवर्स 256 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ ये रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
आप अंग्रेज जब काले पानी की सजा देते थे भारतीयों को, यही एक सेलुलर जेल थी, वहीं ले जाके बंद कर देते थे। ठीक है, तो आप जानते रहे कि अगर भारत, अंग्रेज लोग भारत में किसी को काले पानी की सजा देते थे तो कहां ले जाते थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में। उसका नाम ही था सेलुलर जेल। छोटे छोटे खानों में बनी हुई वो जेल थी और उसमें बहुत सारे लोगों को बंद कर देते थे। कई तो मर जाते थे वहीं पर, कुछ बच पाते थे और ज्यादातर लोग तो मर ही जाते थे। बड़ी दुर्दशा, बड़ी कठिनाई होती थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, लेकिन इतना सब सहने के बाद भी उन लोगों ने देश को आजाद कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। सेल यानी कोशिका, जिससे पूरे जीव जंतु बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं हम लोग। तो सेल माने कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है लाइसोसोम, सी में है न्यूक्लियस और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है सेल का पावर हाउस। और जो लाइसोसोम्स है इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। तो दोनों को जानते रहिएगा, दोनों क्वेश्चन अगेन एंड अगेन साइंस में पूछे जाते हैं। सेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। ओके, इसको दोनों को अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। लास्ट एंड क्वेश्चन इज टुडेस, स्टर्लिंग प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है, किस सेक्टर में दिया जाता है? स्टर्लिंग प्राइज जानते रहिएगा। आंसर इसके ऑप्शंस हैं, ए में स्पोर्ट्स है, बी में आर्किटेक्चर है, सी में सिनेमा है, डी में जर्नलिज्म है। तो राइट आंसर इज बी, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा है? स्टर्लिंग प्राइज। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटिश के द्वारा दिया जाने वाला एक प्राइज है, ब्रिटिश प्राइज है, जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में एक्सीलेंट वर्क के लिए दिया जाता है। और ये एनुअली दिया जाता है, किसके द्वारा? रीबा के द्वारा, RIBA, मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। और ये एक आर्किटेक्ट से जेम्स स्टर्लिंग, उनके नाम पर ये दिया जाता है स्टर्लिंग प्राइज। तो आर्किटेक्चर का बहुत मशहूर ये प्राइज है, रिमेंबर करिएगा ऑलवेज इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चंस हैं टुडेज के, जिसको मैंने डिस्कस किया टुडेज। अब मैं आपको वन लाइनर बताता हूं, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं शुरू करता हूं। यस, तो वन लाइनर्स को मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया था। वाटर मेट्रो जानते रहे, जो पानी के ऊपर चलती है, इसको मैं बता रहा हूं 2023 में, पिछले लास्ट ईयर। ठीक है, और 6 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। तो देश में कहां अंडर वाटर का भी उद्घाटन हुआ, कहां चली ये जानते रहिएगा। ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर, हुगली नदी पे चलिए, जिसके किनारे कोलकाता शहर स्थित है, वहां पर है। भारत में पहली मेट्रो की शुरुआत भी कोलकाता से ही हुई थी, जिसका शिलान्यास हुआ था 29 दिसंबर 1972 को और उद्घाटन हुआ था 24 अक्टूबर 1984 को। समझ रहिए, समझ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट्स। और इस समय भारत के 15 शहरों में मेट्रो चल रही है। तो मेट्रो सबसे पहले कोलकाता में ही चली थी, उसके बाद अंडर वाटर मेट्रो भी सबसे पहले वही चली है। लेकिन अगर वाटर मेट्रो की बात आए तो वाटर मेट्रो जो चली है वो कोच्चि में चली है, केरल के। ठीक है, और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहा जाता है, जो केरल में के हैं, बहुत मशहूर इंजीनियर हैं। इन्होंने कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो को बनाया था, इन्हीं के अंडर में सब बनी हुई थी ये सब। उसके बाद है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानते रहिएगा कि मेट्रो का इतिहास। ठीक, ज्ञानेश कुमार, ये अभी हमारे यहाँ के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। ये दो हमारे यहाँ, जानते हैं कि चुनाव आयोग, जिसका वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके 2 सहायक होते हैं।
ठीक है। तो जो दो की नियुक्ति हुई है वो है ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। ठीक है। अरुण गोयल थे, इन्होंने हाल ही में चुनाव आयुक्त जो थे इन्होंने इस्तीफा दिया, इन दोनों की नियुक्ति हो गई और उसके बाद से ही चुनाव आयोग जो है वो घोषणा कर दिया है 18वीं लोकसभा की, जो 7 चरणों में पूरे देश में संपन्न कराया जाएगा। इस समय जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। इसके बारे में हम किसी दिन लोकसभा वाला टॉपिक उठाएंगे तो आपको पूरे विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन न्यूली अपॉइंटेड टू इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के? ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। नवनीत सहगल, याद रखिएगा, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो प्रसार भारती के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। प्रसार भारती, आप जानते रहिएगा कि प्रसार भारती के ही 2 अंग होते हैं, 2 भाग हैं। एक का नाम है दूरदर्शन, जिसका मोटो है सत्यम शिवम सुंदरम, और दूसरे का नाम है आकाशवाणी यानी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। तो जिसका मोटो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भाई आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। तो प्रसार भारती के ही 2 अंग हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी। थोड़ा सा यहां जान लीजिए कि जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन यानी प्रसार भारती के जो सीईओ हैं श्री गौरव द्विवेदी जी हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। डीडी यानी दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी भारत सरकार के द्वारा। और ये दोनों ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना 1927 में 2 प्राइवेट ट्रांसमीटर से मुंबई और कोलकाता से हुई थी, लेकिन इसको 1930 में नेशनलाइज्ड किया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नाम से, और 1957 में इसका नाम रखा गया आकाशवाणी यानी AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। ये जानकारी इसके बारे में थी। अब दूसरा नाम है प्रभा वर्मा। ये मलयालम लैंग्वेज के पोएट हैं और रौद्र सात्विकम के लिए इनको 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये 33वें सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। सरस्वती सम्मान जानते रहिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है 1991 से। ठीक है। इसके पहले रेसिपिएंट, पहले प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे और पहली महिला जिन्हें सरस्वती सम्मान पाया था बालामणि अम्मा है। और 2022 में तमिल राइटर शिवशंकरी को यह पुरस्कार दिया गया था जो 32वें थे इसको प्राप्त करने वाले। 2021 में प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया था जो सीनियर हिंदी पोएट और राइटर हैं। उसके बाद सरस्वती सम्मान जो है वो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन ये 1991 से हर साल दिया जाता है। इसमें एक सिटेशन, एक प्लेक और 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक व्यास सम्मान दिया जाता है हिंदी में और बिहारी पुरस्कार दिया जाता है हिंदी और राजस्थानी के लिए। आपको याद रखना सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया। और कुछ जान लीजिए, IIT गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है जो एडुराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसका किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब प्रीमियर भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड इसके भागीदार देश हैं। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। ठीक है। गोवा राज्य ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए वर्ल्ड बैंक से किया समझौता। इसकी स्थापना जो हुई है वर्ल्ड बैंक की 1944 में और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ और पर्सन से देखते हैं जो न्यूज में रहे हैं। तो पहले आप जानते हैं सुमन कुमारी, ये बीएसएफ की पहली महिला है जो स्नाइपर बनी है। बीएसएफ में पहली महिला जो बीएसएफ में स्नाइपर बनी है। बी साई प्रणीत, बैडमिंटन, मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा इन्हें मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित होने वाले भारतीय हैं सुनील भारती मित्तल। डॉक्टर अदिति सेन 2023 जीडी बिल्डअप पुरस्कार विजेता हैं। पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी लीग 2024 खिताब के विजेता बने हैं। यतिन भास्कर दुग्गल ये फर्स्ट प्राइज जीते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल या महोत्सव 2024 में। सेकंड प्राइज है वैष्णव पिच्चई तमिलनाडु के हैं। थर्ड प्राइज है कनिष्का शर्मा जो राजस्थान की हैं। दलजीत सिंह चौधरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। कुछ और ऑनलाइनर देखते हैं। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन अभी मैंने बताया गुलमर्ग में हुआ। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन अभी कहाँ हुआ? तो कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है। सुदर्शन सेतु का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। कहाँ? जो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेन ब्रिज है गुजरात में इसका किया गया। प्राचीन काल में एक सुदर्शन झील थी, वो भी गुजरात में ही थी। प्राचीन काल में आता है, पूछा जाता है। डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण पेरू देश ने अपने यहां स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। मेरा पहला वोट देश के लिए चुनाव आयोग ने यह अभियान शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। मेरा पहला वोट देश के लिए। इस समय जान रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव आचार संहिता चल रही है। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का तमिलनाडु में किया गया लॉन्च। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी राशि दी गई है? 75,000 करोड़ रुपए राशि को मंजूरी दी गई है। नीति आयोग ने FTL फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को मेटा के साथ शुरू किया है। इसको जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? टू एम्पावर द यूथ टू इनोवेट। हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो एम्पावर माने सशक्त बने, इनोवेट करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए। अटल इनोवेशन ऑफ नीति आयोग ने ये जिसने 10,000 ATL अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना 722 डिस्ट्रिक्ट के 1,000 स्कूलों में किया है। वहां पर ये FTL खोले जाएंगे और नए इनोवेशन किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो 80 वर्ष थी वो बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे जो डाक मतदान कर्मी होते हैं जो अपने घर पर ही रहते हैं और उनको वहां पर डाक कर्मी जाते हैं, उनका मतदान वहीं पर होता है। तो 80 से 85 कर दिया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो मैंने बताया कोलकाता में हुई, अभी उद्घाटन किया गया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है 2024 में। शीर्ष पर अमेरिका है। बायोट्रिग जो चर्चा में है, क्या है तो जानते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है बायोट्रिग। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? गुजरात के धोलेरो में। और टाटा समूह जो है वो पावर चिप ताइवान के साथ इसको स्थापित करेगा। टाटा समूह करेगा ताइवान की कंपनी के साथ। IBSA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? भारत में। ये जानते रहिएगा। गवर्नमेंट भारत सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें जो बड़े बिग कैट होते हैं जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब आते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है। फ्रांस देश दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान में गर्भपात को शामिल कर लिया है। माने अपने संविधान में एक संवैधानिक राइट हो गया वहां के लोगों का। ये है फ्रांस पहला देश है। अदिति योजना रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये योजना रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए होगी और इस योजना के तहत 2023 से 24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ये भी जानते रहिएगा। एक्सरसाइज समुद्र लक्षण
ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। मेलानो क्लाइमिस द्रौपदी, ये चर्चा में रहने वाला ये शब्द क्या है? एक समुद्री प्रजाति है। वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 कौन जारी करता है? UNEP जारी करता है ये रिपोर्ट। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन भारत के 150 यानी 150 स्टेशनों को दिया गया है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो जानते रहिए झारखंड में चर्चा में रहा है। यही झारखंड से रिलेटेड आप और जानते रहिए, झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु एक चलाई है विडो री मैरिज प्रमोशन स्कीम चलाई है, और इसमें अगर कोई विडो शादी करती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा माई युवा स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें नए नवयुवकों को उद्यम करने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनता है, एंटरप्राइज कोई स्थापित करता है तो उसको सहूलियत दी जाएगी। इसके अलावा AB, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। और जानते रहिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला प्रदेश कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कहां ये होगा? तो अनपरा में 8,624 करोड़ रुपए से ये NTPC और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के मदद से स्थापित किया जाएगा अनपरा। मिस्र ने हाल ही में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। मिस्र देश जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट से एशिया से अफ्रीका को जोड़ता है और नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका को भी जोड़ता है, मिडिल ईस्ट से भी जोड़ता है। 2022 से चौथी बार ऐसा है कि इसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? चीन के बीजिंग में राजधानी है उसकी। 2024 में भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874। वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, 2024 में रिपोर्ट आई है, इसकी गणना की गई है। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ये वनतारा एक पशु कल्याण पहल योजना है जो रिलायंस ने शुरू की। वनतारा। रिसा ये त्रिपुरा की एक आदिवासी पोशाक है, और चांद तारकसी ये उड़ीसा की है। इन दोनों को GI टैग दिया गया है, ठीक है। मार्स मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। केई पेनियोर ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। हिसार स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहां पर स्थापित किया गया है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के नाम से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। किस नदी में? सतलज रिवर पर, ठीक है, शिमला में, याद रखिएगा। और MP खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? अभी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। भारत की पहली स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? गेल द्वारा स्थापित की गई है ये। और नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 का फाइनल आयोजन कहां हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ ये। और अब आ चलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बहुत बड़ा एक काम हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है भारत की सुरक्षा को लेकर के। क्या हुआ है? तो वहां के जो मिनी आइलैंड है वहां पर इंडियन नेवी ने अपना बेस बनाया है। INS बेस अपना स्थापित किया इंडियन नेवी ने, न्यू बेस बनाया है। किस नाम से? INS जटायु के नाम से। कहां पर? मिनी कॉय आइलैंड में, जिसका उद्घाटन हमारे देश के जो नेवी चीफ हैं R हरि कुमार द्वारा किया गया। पहला INS बेस जो लक्षद्वीप में बना था वो था INS द्वीप रक्षक, जो कवारत्ती, जो इसकी राजधानी वहां पर था, और दूसरा मिनी कॉय आइलैंड में बना हुआ है। जानते हैं कि इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हमारे यहाँ मालदीव और भारत के बीच हुआ है, तो इसलिए भारत सरकार अब लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दे रही है, ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी सुंदरता की कोई कमी नहीं है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से ब्लॉकचेन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक समझौता किया ताकि नए नए रिसर्च हो और अच्छे से काम हो। 21 फीट
हैदराबाद जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की स्टैच्यू का अनावरण किया गया। मैंने बहुत बड़ी बात है भाई। उत्तर के लोग भारत दक्षिण आए, दक्षिण के महान लोग उत्तर में आए, तो बहुत बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप की 21 फीट स्टैच्यू का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। पार्स 1 ईरान ने यह सैटेलाइट रूस के सहयोग से लॉन्च किया है। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 174वां स्थापना दिवस अभी 4 मार्च 2024 को मनाया पूरे देश में, अपना जहां भी इसका ऑफिसेज हैं। और भारत की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पहली बार भारत में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया? पटना में। अभी मैंने पहला भी क्वेश्चन इसी बनाया था, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहां है? तो बिहार के भागलपुर जिले में। और पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बनाया। पटना जो है गंगा नदी के किनारे ही है। और आइरिस केरला स्कूल ने, ये एक ह्यूमनाइड टीचर है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ह्यूमनाइड टीचर मतलब रोबोट जैसा पढ़ाएंगे, ह्यूमन के उसमें, हमारी आपकी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ये आइरिस नाम का ह्यूमनाइड टीचर आपको माने स्कूल में वहां पर खोज की गई है, वहां पर ह्यूमन रोबोट टीचर पढ़ाएंगे जैसे आप लोग पढ़ते हैं देखते हैं। तो हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, तो टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। तो ये आज कुछ क्वेश्चन थे हमारे 28 से 7 मार्च 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें सॉल्व किया है। आई होप कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये, और आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से इसको सीखेंगे। आगामी एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम्स हैं, एनी एग्जाम, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो आप अपनी मेहनत को करते रहिए, खूब अच्छे दिल लगा के पढ़ते रहिए, और मैं नेक्स्ट टर्म पर बहुत जल्द ही बाकी को रेगुलर कर लूंगा उस क्लास के लिए। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन को संवारते रहिए। इसी के साथ आरके सिंपल क्लासेस की आज ये क्लास यहीं पर एंड होती है। यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड share this video. Thank you very much.